हाय गाइस, वेलकम टू मैथ स्टडी बाय इमरान सर। आज की वीडियो में हम हाई स्कूल मैथ्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर मेंसुरेशन पर अध्ययन करेंगे। देखिए गाइस, आपने 9th क्लास में पढ़ा है वर्ग और आयत के बारे में। आइए दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई डिफरेंट हो और उसकी दोनों भुजाएं 90 डिग्री का एंगल बना रही हो तो ऐसी आकृति आयत कहलाती है। देखिए, सबसे पहले हम आयत जानते हैं। देखिए, जैसे ये भुजा है, ये मान लिया 4 सेंटीमीटर भुजा है और ये भुजा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसको जब हम इस आकृति को पूरे करेंगे तो ये आकृति हमारी आयत कहलाएगी। यानी इसकी सभी भुजाएं एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। फिर दूसरा आता है वर्ग। ऐसी आकृति जो बराबर भुजाओं से घिरी हुई हो। जैसे मान लिया ये भुजा 4 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है, तो इसके द्वारा बनी यह आकृति वर्ग कहलाती है। यह आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आइए अब जानते हैं घनाभ क्या होता है। घनाभ यह होता है कि ऐसी आकृति जो 6 आयताकार समतल से बनी हो। ऐसी आकृति जो 6 आयताकार समतल से बनी हो, ऐसी आकृति हमारी घनाभ कहलाती है। जैसे देखिए, मेरे हाथ में एक बॉक्स है, ये 6 आयताकार समतल है। देखिए, एक तो ये वाला आयताकार समतल है, एक ये वाला आयताकार समतल है, इसी प्रकार नीचे का आयताकार समतल, और इसी प्रकार इसके पीछे वाला। कितने हुए? 4 और 2 इस साइड में है। एक ये वाला समतल है और एक ये वाला समतल है। तो आयताकार क्यों है? क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई से ज्यादा है, या चौड़ाई ज्यादा हो लंबाई से, मतलब दोनों भुजाएं डिफरेंट होंगी, तो इसलिए ये आकृति घनाभ कहलाती है। आइए देखिए, घनाभ का हम इसमें एक फिगर बना लेते हैं। ये हम घनाभ की फिगर बनाते हैं। ये क्या कहलाएगी? घनाभ। देखिए, अगर हमें ये निकालना हो कि हमें इस पूरे बॉक्स पर पेंट कराना है, तो पेंट कहाँ कहाँ होगा? इस पृष्ठ पर होगा, इस पृष्ठ पे, इस पृष्ठ पे और ये वाले पृष्ठ पर और दोनों साइड के पृष्ठ पर। मतलब 6 के 6 पृष्ठों पर हमारे इस बॉक्स के पेंट होगा। तो इन पृष्ठों को, 6 पृष्ठ को मिलाकर हम कहेंगे घनाभ का पृष्ठ। तो हम निकालेंगे घनाभ का पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है। घनाभ का पृष्ठ हम ऐसे निकालेंगे कि 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ये फॉर्मूला होता है हमारा घनाभ का, घनाभ के पृष्ठ का। अब निकालते हैं घन का पृष्ठ। घन का पृष्ठ, भाई घन में क्या होती है? इसकी सभी कोरें बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी बराबर होंगी। मान लिया हमने इसकी लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई, ये इसकी ए है। मान लिया घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ए है, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? हम निकालेंगे घन का पृष्ठ। घन का पृष्ठ, देखिए हमने निकाला था 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई। इसकी तो लंबाई चौड़ाई सेम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम है, तो ए इंटू ए प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। चौड़ाई क्या है? ए इंटू ऊंचाई क्या है? ए प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। तो ऊंचाई कितनी? ए इंटू लंबाई ए। तो 2 इंटू ए गुना ए कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस इसी प्रकार ए इंटू ए कितना? ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर। कितने ए स्क्वायर हुए? 3। तो 2 गुना 3 ए स्क्वायर, तो कितना? 3 दूनी 6 ए स्क्वायर। तो देखिए
घन का प्रस्थ होता है 6a²। अगर हमें घन की एक भुजा दी हो और हमें उसका प्रस्थ निकालना हो तो प्रस्थ निकालने के हम 6 गुना भुजा का स्क्वायर कर देंगे, यानी 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ये होता है घन का प्रस्थ। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H², ये होता है। अब निकालते हैं, इसको लिख देते हैं लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब देखिए घन का विकर्ण कितना होता है? घन का विकर्ण ये क्या होता है? अब निकालें घन का विकर्ण। इसमें L बराबर B बराबर A बराबर H, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती हैं। मान लिया वो A भुजा है, घन A भुजा से मिलकर बना है, तो A² प्लस A² प्लस A², कितने A² हुए? 3A², अंडर रूट 3A²। A² का रूट क्या होगा? A अंडर रूट 3। तो ये क्या हुआ? घन का विकर्ण, ये निकला हमारा घन का विकर्ण, घन का विकर्ण। तो देखिए अब इन्हीं पर आधारित एक क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है कि उस घनाभ का पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर तथा ऊंचाई 4.5 मीटर है। देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया गया होता उन सभी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को लिख लेते हैं। देख क्या क्या दिया है। लंबाई हमारे दी है 4 मीटर, चौड़ाई दी है कितनी? 3 मीटर, और ऊंचाई दी है कितनी? 4.5 मीटर। तो हमें घनाभ का पृष्ठ निकालना है, घनाभ का पृष्ठ। घनाभ का पृष्ठ का फॉर्मूला हम जानते हैं, हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठ क्या होता है? 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। 2 इंटू लंबाई कितनी है? 4 गुना चौड़ाई कितनी? 3 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी? 3 मीटर इंटू ऊंचाई कितनी थी? 4.5 मीटर प्लस ऊंचाई कितनी? 4.5 मीटर और चौड़ाई कितनी, लंबाई कितनी थी? 4 मीटर। अब गुना करो, 4 तिया 12 प्लस 3 पंजे 15, 3 चौक 12 13.1 अंक बाद प्लस 4.5 में 4 गुना करेंगे, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18.1 अंक बाद। अब इनको ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 18 है, कितना हुए? 30 और 13 43.5, 2 गुना 43.5। अब इसकी 2 की ओर मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 पंजे 10, 2 ते 6 और 1 7, 2 चौक 8, 87 मीटर स्क्वायर। हमारा ये घनाभ का विकर्ण निकला 87 मीटर स्क्वायर, घनाभ का विकर्ण। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके परीक्षा में आने के बहुत ज्यादा चांस बनते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक बक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इसमें अधिक से अधिक
कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। लंबाई दी 120 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। तो इसमें अधिक से अधिक लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है। अगर हम उस छड़ को विकर्ण के रूप में रखें, जो बक्सा दिया है उसके विकर्ण के रूप में रखें, तो इससे लंबी छड़ उस बॉक्स में नहीं रखी जा सकती। तो इसमें इसका विकर्ण निकाल देते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते टाइम सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में दिया गया होता है वो लिख लेते हैं। देखिए बक्से की लंबाई कितनी दी, लंबाई दी है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई दी है, चौड़ाई दी है इसकी 40 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई दी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें बताना है कि इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ निकाली जा सकती है, रखी जा सकती है। तो इसमें हम इसका विकर्ण निकाल देंगे। हम जानते हैं, देखिए बक्से का विकर्ण निकाल देंगे। बक्से का विकर्ण बराबर होगा बक्से में रखी जाने वाली लंबी से लंबी छड़। तो देखिए हम बक्से का विकर्ण कैसे निकालेंगे, यानी हम जानते हैं घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। देखिए निकालिए इसका फॉर्मूला। लंबाई का स्क्वायर कितना, 120 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो देखिए 120 का स्क्वायर कितना होगा, 12 12 144 और डबल जीरो आ जाएंगे। 144 यानी यही 14,400 प्लस 40 का स्क्वायर कितना होगा 1,600 प्लस 30 का स्क्वायर कितना होगा 900। ऐड कर देंगे डबल जीरो और 6 4 10 9 19, एक कैरी और एक और एक 4 और एक 5, 5 और एक 6 और एक इतना आया अंडर रूट। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 169 गुना 100 लिख सकते हैं। अब देखिए 169 का रूट कितना होता है 13 और 100 का रूट 10, तो कितना निकल जाएगा 13 गुना 10। अब लिख देंगे 130 आया, विकर्ण कितना आया 130, 13 धाम 130, ये आया बक्से का विकर्ण। यानी कि इसमें 130 मीटर 130 सेंटीमीटर लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल को प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।